आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सक्षमता 1 शिक्षक और सक्षमता 2 शिक्षक जिसका वेतन निर्धारण किया गया है और कितना बेसिक पे पर वेतन का भुगतान हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदेशानुसार बहुत से जिला में वेतन निर्धारण के साथ में बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान किया गया है विशिष्ट शिक्षकों को। सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों प्रकार के शिक्षकों का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अभी तक जो है डीए वो एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है। डीए 58% होना चाहिए, एचआरए 5%, 7.5%, 10% एरिया के अनुसार होना चाहिए। लेकिन जो एचआरएमएस पोर्टल पर जो डीए है अब तक वो 50% के आधार पर और एचआरए 4% के ही आधार पर वेतन का भुगतान किया गया है। चाहे वो सक्षमता 1 पास शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास शिक्षक हो। अक्टूबर से विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो कितना शो कर रहा है एचआरएमएस पोर्टल पर, या उनका वेतन निर्धारण कितना बेसिक पे पर हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और इनहैंड सैलरी कितना होगा जब डीए एचआरए अपडेट हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वेतन निर्धारण का। हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे बेसिक पे, वो अक्टूबर से कितना अपडेट हुआ है उसका बात करेंगे दोस्तों। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं वो 1 जनवरी से 7 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जो सक्षमता 2 पास हैं वो मार्च में विशिष्ट शिक्षक बने हैं। लेकिन अक्टूबर में यानी जुलाई से जो उनको इंक्रीमेंट का लाभ मिला है सक्षमता 1 पास शिक्षक को, तो बेसिक पे में डिफरेंस आ गया है। तो अक्टूबर का बेसिक पे का मतलब हुआ दोस्तों सक्षमता 2 शिक्षक का बेसिक पे कम होगा और सक्षमता 1 वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनको 1 जनवरी वाला तो इंक्रीमेंट मिला ही मिला, साथ ही साथ 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट मिलने वाला था वो भी मिल गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 2 का बेसिक पे कम हो गया है। आप यहाँ पर बेसिक पे देख रहे होंगे 32,620 रुपया है। इसका मतलब है ये जो शिक्षक हैं नियोजित 2003 से लेकर के 5 तक के हैं, इनका जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो बेसिक पे होता वो 31,670 रुपया होता और 1 जनवरी से इसका होता 31,670 रुपया। चूँकि 1 जुलाई को इनका इंक्रीमेंट दे दिया गया है इसीलिए ये बेसिक पे 32,620 रुपया हुआ है। और 32,620 रुपया बेसिक पे के ही आधार पर कुछ जिलों में वेतन का भुगतान हुआ है। ये तो 2003 से लेकर के 5 तक के शिक्षक हो गए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप सेम शिक्षक 2003 से लेकर के 2005 तक का, इनका जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1 मार्च 2025 है, यानी सक्षमता 2 वाले हैं। और इनका बेसिक पे 31,670 रुपया हुआ, यानी अक्टूबर में इनका बेसिक पे जो अपडेट हुआ है एचआरएमएस पोर्टल पर वो 31,670 रुपया हुआ है, जबकि सक्षमता 2 वाले का 32,620 रुपया पर हुआ है। ये तो 2003 से लेकर के 5 तक के शिक्षक हो गए दोस्तों। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जो बेसिक पे अपडेट किया गया है अक्टूबर में वो 28,140 रुपया, यानी कि 1 जुलाई से उनका जो बेसिक पे होगा वो 28,140 रुपया होगा। जबकि फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होना चाहिए था। सक्षमता 2 वाले का जो वेतन निर्धारण हुआ है वो 27,320 रुपया पर ही हुआ है। चूँकि 1 जुलाई को विशिष्ट शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया है सक्षमता 1 वाले का, इसीलिए इनका बेसिक पे 28,140 रुपया हुआ है और इसके आधार पर इनका वेतन का भुगतान भी किया गया है कुछ जिलों में। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, स्टार्टिंग बेसिक पे उनका 25,000 रुपया था। ये जो 25,750 रुपया आप देख रहे होंगे, इनको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट दिया गया है तो इनका बेसिक पे 25,725 रुपया हो गया है और अगला इंक्रीमेंट इनको एक साथ यानी 1 जुलाई 2026 को फिर से मिलेगा। तो जो नियोजित शिक्षकों में कन्फ्यूजन था कि सक्षमता का परीक्षा दें या नहीं दें, बहुत लोग सक्षमता 1 का परीक्षा दिए, बहुत लोग सक्षमता 2 का परीक्षा दिए, बहुत लोग 1 जनवरी को ज्वाइन किए, बहुत लोग 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए। लेकिन जब अभी वेतन का निर्धारण किया जा रहा है दोस्तों, तो आपको अंतर स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। जो सक्षमता 1 वाले 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अक्टूबर में 32,620 रुपया अपडेट किया गया है, जबकि सक्षमता 2 वाले का 31,670 रुपया अपडेट किया गया है। ये 31,670 रुपया तो 32,620 रुपया होगा, लेकिन 1 जनवरी 2026 को होगा। फिर 1 जुलाई 2026 को जो है सक्षमता 1 वाले का 1 इंक्रीमेंट और लग जाएगा तो इससे बढ़ जाएगा। तो ये अंतर है दोस्तों। अब हम लोग गणना करेंगे जो भी बेसिक पेपर आपका वेतन निर्धारण हुआ है पे प्रोटेक्शन के अनुसार, आपका इनहैंड सैलरी कितना होगा जब आपका डीए एचआरएमएस पोर्टल पर 58% अपडेट कर दिया जाएगा और जो आपका एरिया के अनुसार है एचआरए जब अपडेट कर दिया जाएगा।
उसके लिए दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि सक्षमता 1, 2, 3 शिक्षक का जो वेतन हम लोग जो बेसिक पे का यहाँ पर बात करेंगे जुलाई 2025 से करेंगे। जुलाई 2025 में सक्षमता 1 और 2 या 3 पास शिक्षक का बेसिक पे कितना होगा, इन हैंड सैलरी कितना होगा। बेसिक पे का बात करेंगे कब का दोस्तों, 1 जुलाई 2025 से। जो सक्षमता 2 पास है छठा फेज वाले, अगर बेसिक पे उनका 25,000 रुपया है तो इंडेक्स 1 के अनुसार DA 58%, HRA 5%, मेडिकल और NPS में 9,480 रुपया जमा होने के बाद 37,770 रुपया उनका इन हैंड सैलरी होता है। ग्रॉस सैलरी 47,250 रुपया होता है। जो सक्षमता 1 पास है दोस्तों, 1 जुलाई को उनका बेसिक पे कितना होगा, उनका बेसिक पे हो जाएगा 25,750 रुपया छठा फेज के शिक्षक। और ये जो होगा ये इंडेक्स 2 के अनुसार होगा और इनका जो DA हो जाएगा 58%, 14,935 रुपया हो जाएगा। HRA 5%, 1,288 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा। NPS में 9,764 रुपया जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होगा, जबकि इनहैंड सैलरी 38,874 रुपया हो जाएगा। सक्षमता 1 पास शिक्षक 1 जुलाई को यानी बेसिक पे। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया है, इंडेक्स 3 के अनुसार आएगा। 58% DA 15,382 हो जाएगा। 5% HRA 1,326 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा और जो टोटल NPS में जमा होगा 10,056 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 50,064 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 40,008 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जो छठा फेज के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सक्षमता 2 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका इन हैंड सैलरी 37,770 रुपया। जो सक्षमता 1 पास करके बने हैं 38,874 रुपया। 1 जुलाई को सक्षमता 2 पास का बेसिक पे 25,000 रुपया और 1 जुलाई को सक्षमता 1 पास का बेसिक पे 25,750 रुपया। सेम चीज दोस्तों जो TT पास शिक्षक हैं उनके लिए भी है, यानी 1 जुलाई 2025 को जो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 27,320 रुपया में वेतन निर्धारण किया गया है। ये जो होगा ये इंडेक्स 4 के अनुसार होगा। 58% DA के अनुसार 15,846 रुपया होता है। 5% HRA के अनुसार 1,366 रुपया होता है। 1,000 मेडिकल, 10,360 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा। क्रॉस सैलरी होगा 51,545 रुपया और इन हैंड सैलरी होगा 41,185 रुपया। वहीं पर अगर बात करें सक्षमता 1 पास शिक्षक का, जो TT पास शिक्षक है, तो 1 जुलाई से उनका जो बेसिक पे है वो 28,140 रुपया होगा। इंडेक्स 5 के अनुसार होगा और इसमें जो है दोस्तों DA 58% 16,321 रुपया हो जाएगा। 5% HRA 1,460 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया। 10,671 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 53,063 रुपया। इन हैंड सैलरी 42,392 रुपया। बेसिक पे को तो दोस्तों अपडेट कर दिया गया है HRMS पोर्टल पर, यानी कि अभी जो वेतन मिला है वो इतना ही बेसिक पे के आधार पर मिला है। सक्षमता 2 वाले का और सक्षमता 1 वाले का 28,140 रुपया जो TT पास शिक्षक है। लेकिन इन हैंड सैलरी आप देख रहे होंगे 41,185 रुपया, 42,392 रुपया। आपको हो सकता है कम मिला हो। कम मिलने का कारण है कि DA जो है आपको अभी 50% ही दिया गया है और HRA 4% के अनुसार ही दिया गया है। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा आने वाले समय में आपका इन हैंड सैलरी ये हो जाएगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं, 2010 के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 29,850 रुपया HRMS पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। ये जो होगा ये इंडेक्स 7 के अनुसार होगा। 58% DA 17,313 रुपया, 5% HRA 1,493 रुपया, 1,000 मेडिकल का और NPS अकाउंट में 11,319 रुपया जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया और इन हैंड सैलरी इनका होगा 44,910 रुपया। जो सक्षमता 2 पास है उनका हुआ दोस्तों 29,850 रुपया, जो 2006-7 के हैं। जो सक्षमता 1 पास किए हैं उनका बेसिक पे 1 जुलाई को 30,750 रुपया होगा। ये इंडेक्स 8 के अनुसार होगा। इसमें DA जो हो जाएगा 58% 17,835 रुपया। HRA मेडिकल लगा करके NPS अकाउंट में इनका 11,660 रुपया जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया और जो इन हैंड सैलरी होगा दोस्तों वो 46,234 रुपया होगा। जो 2006-7 के शिक्षक है, जो सक्षमता 2 पास किए हैं उनका बेसिक पे 29,850 रुपया। जो सक्षमता 1 पास किए हैं 30,750 रुपया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो फर्स्ट के जो नियोजित शिक्षक है यानी 2003-5 के जो सक्षमता 1 पास करके बने हैं विशिष्ट शिक्षक, 1 जुलाई 2025 को उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होता है। ये इंडेक्स 9 के अनुसार 58% DA 18,369 रुपया हो जाएगा।
HRA 5% 1584 रुपया हो जाएगा। 1000 मेडिकल 12,009 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 59,598 रुपया और इनहैंड सैलरी 47,589 रुपया होगा। 1 जुलाई से जो सक्षमता 2 पास शिक्षक है, 1 जुलाई की अगर बात करें, जो सक्षमता 1 पास शिक्षक है 2003 और 5 का, जो HRMS पोर्टल पर उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 32,620 पर किया गया है। 32,620 पर किया गया है तो ये इंडेक्स 10 के अनुसार है। 58% DA के अनुसार 18,920 रुपया, 5% HRA के अनुसार 1,631 रुपया, 1,000 मेडिकल का 12,370 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है उनका 61,397 रुपया और इनहैंड सैलरी 48,987 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो वेतन निर्धारण किया गया है सक्षमता 1 और सक्षमता 2 का, यही बेसिक पे के आधार पर किया गया है। जो सक्षमता 1 वाले हैं 2003-5 का 32,620 रुपया, इनहैंड सैलरी इनका होगा 48,987 रुपया। जो सक्षमता 2 पास हैं 31,670 रुपया, इनहैंड सैलरी होगा 47,589 रुपया। जो 2006-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, सक्षमता 2 पास का 29,850 रुपया, इनहैंड सैलरी 44,910 रुपया। जो सक्षमता 1 वाले हैं 30,750 रुपया, इनहैंड सैलरी हो जाएगा 46,234 रुपया। जो TT पास शिक्षक है, जो सक्षमता 2 पास किए हैं 27,320 रुपया, इनहैंड सैलरी 41,185 रुपया। जो सक्षमता 1 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 28,140 रुपया, इनहैंड सैलरी 42,392 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों वेतन निर्धारण किया गया है। जो HRMS पोर्टल है उस पे बेसिक पे अपडेट कर दिया गया है। कुछ जिलों में बढ़ा हुआ वेतन मिला है, लेकिन DA अभी भी 50% के आधार पर मिला है, HRA 4% के आधार पर मिला है। जैसे ही HRMS पोर्टल पर आपका DA, आपका HRA अपडेट कर दिया जाएगा, आने वाले समय में आपका वेतन इतना ही वेतन मिलेगा, इनहैंड सैलरी मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 1 पास करके जो शिक्षक बने हैं, तो सक्षमता 2 पास शिक्षक से कम 6 महीना उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। 6 महीना का मतलब हुआ दोस्तों, जो सक्षमता 1 पास किए हैं 2003 वाले का 32,620 रुपया के आधार पर उनको जो है वेतन मिलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना। अब उनका जो सक्षमता 2 वाले का जो 32,620 होगा वो जनवरी में होगा, तो 6 महीना कम से कम जो है उनको वेतन ज़्यादा मिलेगा। और कितना वेतन ज़्यादा मिलेगा आप यहाँ देख सकते हैं। जो 2003-5 के शिक्षक है 61,357 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है। जो सक्षमता 2 वाले हैं 59,598 रुपया होता है। तो 2,000 रुपया का लगभग में आपको डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में। और सभी प्रकार के शिक्षक का वेतन निर्धारण इसी प्रकार से किया गया है। जब DA HRA आपका अपडेट कर दिया जाएगा, इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। वेतन निर्धारण होने के बाद फिर आपको इनहैंड सैलरी मिलेगा। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पॉइंट नंबर 8 है, जिसमें वेतन भुगतान से संबंधित दिशा निर्देश है विशिष्ट शिक्षकों का, कि विशिष्ट शिक्षकों को जो है पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। और इसमें एक चीज़ है दोस्तों कि अभी जो 50% DA मिल रहा है आपको, HRA जो 4% मिल रहा है, तो कुछ शिक्षकों का कहना है कि DA नहीं मिलेगा, 85% DA मिलेगा, 4% ही HRA मिलेगा। तो आप जो राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो नियमावली के अनुसार बने हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के अनुसार बने हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है 8.2 में कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। जो आपका वेतन निर्धारण किया जा रहा है उसके अनुसार मिलेगा। उसके अतिरिक्त क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। यानी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आपको पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ साथ में राज्य सरकार अन्य कर्मियों को जो DA देगी, जो HRA देगी, उसके आधार पर आपको वेतन का गणना करके मिलेगा। HRMS पोर्टल पर भले ही आपका बेसिक पे अभी अपडेट नहीं किया गया है दोस्तों, आने वाले समय में जब आपका DA 58% अपडेट कर दिया जाएगा, HRA आपका एरिया के अनुसार 5%, 7.5%, 10% अपडेट कर दिया जाएगा, तो इनहैंड सैलरी आपका बढ़ जाएगा। फिलहाल कुछ जिला में वेतन निर्धारण के साथ बढ़ा हुआ वेतन दिया गया है दोस्तों। आपका जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है इसी के अनुसार है, 25,000 से स्टार्टिंग है। और आपका जो बेसिक पे है, जहां फिट आया है वहां पर आपका वेतन निर्धारण किया गया है। सक्षमता 1 वाले को एक फायदा ये है कि जुलाई वाला उनको इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।